अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर एक पेड़ को काटने के लिए मुझे 6 घंटे दिए जाएंगे तो मैं पहले 4 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी को धार दूंगा। ऐसा अब्राहम लिंकन ने इसलिए कहा था क्योंकि धारदार कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काटना आसान है बजाय एक मामूली कुल्हाड़ी से। अब्राहम लिंकन का ये कथन भारत के मिशन चंद्रयान के लिए की गई तैयारियों से बिल्कुल मेल खाता है। मिशन चंद्रयान भारत का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर भारत सरकार, वैज्ञानिकों और तमाम लोगों ने अपने 15 वर्ष खर्च किए। इस मिशन की शुरुआत आज से ठीक 15 साल पहले हुई थी और आज हम आपको उन्हीं 15 साल के सफर के बारे में बताएंगे। साल 2019 में अगर आपका ध्यान खींचे तो आपको याद होगा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर लैंडिंग का प्रयास किया था। इसके लिए भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के दफ्तर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो के दफ्तर में मौजूद थे और सब कुछ देख रहे थे। तभी अचानक 2:50 पर हर तरफ खामोशी छा गई। दरअसल बुरी खबर सामने आई थी। खबर ये थी कि चंद्रयान के तहत चंद्रमा पर उतर रहा भारत का लैंडर विक्रम क्रैश हो चुका है। इसके बाद का एक दृश्य सबको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने तब के इसरो चीफ के सिवन को गले लगाया था, जब के सिवन मिशन की असफलता पर रो रहे थे। 7 सितंबर 2019 को लैंडर के क्रैश होने के बाद भी देश के वैज्ञानिकों का हौसला नहीं टूटा। आज 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के साथ ही भारत वो चौथा देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान के लिए भारतीय वैज्ञानिक पिछले 15 सालों से तैयारी कर रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक अपने कुल्हाड़ी को समय के साथ धार देने में लगे हुए थे ताकि इस मिशन को पूरा किया जा सके। इस मिशन से भारत को काफी उम्मीदें हैं। अब बढ़ते हैं मिशन चंद्रयान 1 की तरफ। तो मिशन चंद्रयान 1 को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले से ऐलान करते हुए कहा था कि मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर साल 2008 से पहले अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इस मिशन का नाम होगा चंद्रयान 1। इस मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर से 8 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया। ये यान चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इससे मिले डेटा के आधार पर पता चला कि चांद पर पानी है, जिसकी पुष्टि बाद में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से भी कर दी गई। पर इस यान से 29 अगस्त 2009 के बाद संपर्क टूट गया। चंद्रयान मिशन 2 के तहत इसरो ने तय किया कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रोवर की मदद से चांद के मौजूद एलिमेंट्स का पता लगाया जाएगा। पहले इस मिशन को 2013 में लॉन्च होना था, लेकिन कुछ कारणवश इसे टाल दिया गया, जिसके बाद 22 जुलाई 2019 को इस मिशन को फिर से लॉन्च किया गया। इस दौरान 20 अगस्त को ये यान चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया, लेकिन लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान लैंडर से इसरो का संपर्क फिर टूट गया। सरकार द्वारा बताया गया कि लैंडर के ब्रेकिंग थ्रस्टर में खराबी की वजह से लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई, जिस कारण उससे संपर्क टूट गया। अब बात करें चंद्रयान 3 की, तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। दोपहर 2:35 पर यह मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिशन का लक्ष्य है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को चांद की सतह पर चलाना और चांद पर मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी इकट्ठा करना। इस यान को तैयार करने में लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च है। इस यान का लैंडर चांद के उस हिस्से यानी कि चांद के वीरान हिस्सों में जाएगा और वहां मौजूद धातु तथा अन्य एलिमेंट्स की जानकारी जुटाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट तक का सफर तय करेगा। LVM-3 की लंबाई 43.5 मीटर और वजन 640 टन है। ये रॉकेट अपने साथ 8 टन का भार लेकर उड़ सकता है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में लैंडर मॉड्यूल का वजन 1.7 टन, प्रोपल्शन का वजन 2.2 टन और लैंडर के अंदर मौजूद रोवर का वजन 26 किलो है। चंद्रयान 3 को रॉकेट की मदद से पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट अपने प्रोपल्शन का इस्तेमाल कर धरती का चक्कर लगाते हुए अपने दायरे को बढ़ाता रहेगा। दायरा धीरे धीरे बढ़ते हुए चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। बता दें कि चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस स्पेसक्राफ्ट को धरती से चांद तक की दूरी तय करने में 45 से 48 दिन तक का समय लग सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।